लाइफ में आप कैसे हैं? सेट पर आप कैसे होते हैं? एनर्जी बूस्टर होते हैं जैसे चितवान में हमने देखा, हाँ, वही कैरेक्टर आप स्टेज पे आपका होता है या फिर साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं? मैं थोड़ा-सा ऐसा सुनने में आया है कि मैं शांत हूँ सेट पे। ओह! दूसरे लोगों से बट सुनने में आया है। देखकर बातों से नहीं लग रहा। हाँ, मतलब वो आई थिंक इसलिए क्योंकि मैंने धीरे-धीरे मेरा मेरा अप्रोच काम को लेके ये है कि यार मैं यहाँ काम करने आया हूँ, राइट? और मेरा काम है एक्टिंग करना, मेरा काम है उस सीन को अच्छे से अ, जितना अच्छा हो सकता है, जितनी जितनी मेहनत से हो सकता है, जितनी एनर्जी के साथ होता है, उस सीन को परफॉर्म करना। तो बहुत बार मैंने नोटिस किया कि जब आप सेट पे अदरवाइज बहुत ज़्यादा हल्ला हुल्लू और एंजॉय कर रहे हो तो वो सीन में एनर्जी फुस हो जाती है, क्योंकि सारी एनर्जी आपने बाहर ही निकाल दी। और मेन चीज़ तो सीन ही है, वो सीन ही रहने वाला है, वो सीन ही बाद में 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद स्क्रीन पे आने वाला है। और एक दो बार ऐसा हुआ कि मैंने जब वो सीन देखा, मैंने कहा यार मैं इससे अच्छा कर सकता था, पर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्टेड था, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था, हम लोग मजाक मस्ती में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो मेरा मेरा पर्सनल अप्रोच ये रहा है कि यार ये मेरे लिए ऑफिस जाने जैसा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को लेके रूड हूँ या मैं किसी से बात ही नहीं कर रहा हूँ या ऐसा मुंह बना के घूम रहा हूँ, लेकिन फोकस इस बात पे है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सीन है। उसके बाद के बाद मस्ती तो हम कर लेंगे, पैकअप के बाद मस्ती कर लेंगे, रैप अप पार्टी कर लेंगे, पार्टियां करेंगे, रिलीज होगा, अच्छा शो बनेगा, अच्छी फिल्म बनेगी, हम सब एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहली प्रायोरिटी ये है कि यार सीन अच्छा होना चाहिए। तो अगर सीन को एनर्जी की ज़रूरत है तो उस एनर्जी को मैं बचाता बनाए। हूँ, ओके। बचा के रखता हूँ कि यार ये जो मस्ती है ये कोई नहीं देखने वाला है, सब सीन देखने वाले हैं। तो वो आई थिंक मेरा अप्रोच धीरे धीरे रहा है। तो उसकी वजह से बहुत लोग, मेरी इमेज है कि यार एक सेट पे आएंगे, कुछ मजाक मस्ती होगा, प्रैंकस्टर होगा, प्रैंक होगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं प्रैंक करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे एक्टिंग करने आया हूँ। तो हाँ। पहली प्रायोरिटी वो है। अगर वो हो जाए, अगर सीन निकल गया मान लीजिए और आज के बाकी दिन हल्का है और आपको पता है ज़्यादा मेहनत नहीं, फिर आप मस्ती करेंगे, बैठेंगे, लंच करेंगे, ये करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। पर हाँ, पहली चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि यार काम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो चलिए। चीज़ लंबी रहती है। वो मजाक मस्ती आप भूल जाते हो, पर वो सीन जिंदगी भर आपको देखना है। वो मरते दम तक वही, उसको बदल भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये स्टेज नहीं है जहाँ पे हाँ, आप चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल। तो छप गया एक बार, और छपने के बाद आप सिर्फ आपको सिर्फ गिल्ट होगा कि अरे मैं ये ऐसा कर सकता था, हाँ। लेकिन नहीं किया आपने फॉर वट एवर रीजन। तो वो एक दो बार तीन बार जब मुझे फील हुआ कि नहीं यार ये फीलिंग अच्छी नहीं है, जब बाद में आप देखते हैं और बोलते हैं कि यार मैं इससे भी और अच्छा कर सकता था, तो क्यों नहीं किया। तो अगली बार मैं चाहता हूँ कि ऐसा कभी ना हो कि मैं अपने आप को देख के बोलूँ कि मैं यार ये कर सकता था, ये बोलूँ कि हाँ मैंने किया। अब वो कितना अच्छा पड़ा, नहीं पड़ा, लोगों को कितना अच्छा लगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मेरे हाथ में था वो मैंने किया। आई थिंक दैट इज माई चलिए, गोल। इसका राज आपने बताया, आपका जो स्किन इतना ग्लो कर रहा है, इसका राज क्या है? ये प्यार है लोगों थोड़ा का। सा हमें भी बता दीजिए। ये प्यार है लोगों का, थोड़ा सा मेकअप भी है, और थोड़ा सा आई थिंक अपना ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है स्किन एक्टर्स के केयर लिए। रूटीन। स्किन केयर रूटीन। अगर मेरी लाइफ में कोई बड़ा खर्चा है तो आई थिंक इन क्रीमों का है, जो आजकल बहुत महंगी हो गई हैं, और ये जो डॉक्टर लोग रेकमेंड करते हैं वो तो बहुत ही महंगी होती हैं। मैं तो पहली बार वो इतनी महंगी क्रीम लगाई, मुझे लगा कि यार ये तो मतलब इसमें अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर सब बर्बाद है। मतलब इतने हज़ारों रुपए की क्रीम लगा रहा हूँ, इसमें तो शायद मेंटली अपने आप ही स्किन अच्छी हो जाएगी प्रेशर में आके, कि यार ये क्रीम वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरे अभी कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा महंगे शौक नहीं है, अभी अभी तक नहीं है, आगे हो सकते हैं कि मैं कुछ पाल लूँ। तो बहुत सारा मेरा जो खर्चा है वो इन्हीं चीज़ों पे है कि यार ये चीज़ इन्वेस्टमेंट की तरह फील होती है कि आप कैमरा पे अच्छे दिखते हो, स्टेज पे अच्छा दिखते हो, तो उस चीज़ का फ़ायदा होता है। तो तो वो ये इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक स्किन केयर जो है वो है, थोड़ा महंगा है, और ये लेकिन सबको करना इन्वेस्टमेंट की चाहिए। तरह सबको करना भी सबको चाहिए। करना ऑफकोर्स चाहिए, क्योंकि बेसिक लड़के ना चीज़ें थोड़ा झिझकते हैं। किसी को लड़कों बताते नहीं हैं। हाँ, चुप चुप के क्रीम चुप-चुप के लगाते हैं क्या? लगाते हैं। हाँ। नहीं नहीं, मैं चुप चुप के नहीं लगाता, हम तो बोलते हैं कि यार हम तो एक्टर हैं, हम पे और अच्छा भी लगता है जब जब फाइनली आप अपने आप को शीशे में देखते हो और आपको लगता है कि अरे यार हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ या अच्छा दिख रही हूँ, तो वो चीज़ अच्छा ही फील कराती है आपको। या कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, जैसे अभी आपने दिया तो मुझे अच्छा लगा। राइट? या कोई आके और बोलता है, कोई सुंदर लड़का लड़की कोई आके बोलते हैं कि यार आप अच्छे दिख रहे हो, या आप हॉट दिख रहे हो, आप मुझे पसंद हो, तो अमोल अच्छा ही फिट भी लगता है। है। फिटनेस के लिए भी कुछ करते हैं फिटनेस आप? के लिए भी करते हैं। मैं वही कि मुझे लगा कि यार मैं अगर एक्टर नहीं होता तो शायद मैं ऐसा नहीं दिख रहा होता। क्योंकि एक्टर बनने की वजह से ये चीज़ों का इम्पोर्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लाइफ में। मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में था यार, हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में, मतलब अब बोल सकता हूँ कि
कहाँ 3-3 4-4 दिन नहाते हैं हम लोग हॉस्टल में, ऐसे पड़े रहते हैं, दाढ़ी काटी नहीं, कुछ नहीं किया। मम्मी पापा देख के बोलते हैं, "भाई क्या हो गया भाई, तुम्हें तो कुछ नहीं कितने मिलेगा, दिन से नहीं हाँ नहाया? तुमसे ज़्यादा साफ तो कुत्ते रहते हैं", है ना? इस तरह के ये सारे कटाक्ष मम्मी मारती थी कि कुत्ता भी पूंछ से साफ करके बैठता है और तुम लोग ऐसे ही पड़े रहते हो। तो इस तरह की बातें सुनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी है, पर आई थिंक अब वो जब मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया और वही वाली बात है कि वो आप करते हो, फिर आप अपने आप को देखते हो और बोलते हो कि यार मुझे इस चीज़ पे काम करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का एक्चुअली काम पे फ़र्क पड़ता है। जिस तरह का काम आपके पास आता है उस पे फ़र्क पड़ता है, आप कैसा फ़ील करते हो उस पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा जो काम है एक्टिंग का वो देखने में आसान लगता है, ऐसा लगता है कि आए और खड़े हुए और डायलॉग बोल दिया और नहीं, उसके लिए और बहुत चले गए, मेहनत करनी है ना? होती है। बट वो उस इमोशन आपके कंट्रोल में रहे, ये बहुत ही साइकोलॉजिकली एक बहुत ये प्रैक्टिस लगती है कि फट से अरे रोने का सीन कर दिया, फट से गुस्से का सीन कर दिया, फट से रोमांस कर दिया, सुबह उसी इंसान पे जब आप चिल्ला रहे थे किसी सीन पे, लंच के बाद उसी इंसान के साथ रोमांस कर रहे हैं आप। सो ये इतना आसान नहीं है। अगर आपको जेन्युइनली वो इमोशंस फील करने हैं और पोर्ट्रे करने हैं तो वो उतना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, मेंटल फिटनेस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फिटनेस नहीं रहेगी तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। आप एक गुस्से का सीन करेंगे, आपको हो जाएगा अरे मेरा सारी एक्टिंग मेरी खत्म हो गई आज की, अब मुझसे मत करवाओ। पर ऐसा होता नहीं है। 12-12 घंटे शूट होता है, 14-14 घंटे शूट होता है, कभी कभी 4-4 5-5 सीन आप करते हैं, 5-5 सीन में शायद आपको गुस्सा करना हो या अलग अलग इमोशंस करने हो। सो आई थिंक वही है कि हर चीज़ मैंने समय के साथ सीखी कि यार अगर मुझे अपना काम अच्छे से करना है, आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार इस काम से मैं बहुत प्यार करता हूँ। इस काम के लिए मैंने आईआईटी की डिग्री पीछे रख दी, नौकरी छोड़ दी, माँ बाप को इतना परेशान किया, उनकी रातों की नींद उड़ा दी। अगर मैं इस काम से इतना प्यार करता हूँ तो यार इस काम को मैं अच्छे से करना चाहता हूँ, और अगर इस काम को अच्छे से करने का तरीका ये है कि तो अपने मैं आप को फिट रखा जाए, अपने आप को अच्छा रखा जाए, अपना ख्याल रखा जाए और वर्किंग स्टाइल अपना अच्छा रखा जाए, प्लेजेंट रखा जाए, तो मैं इस चीज़ पे काम करूँगा। ये बहुत अच्छा मैसेज अमोल ने दिया है। हमारी ऑडियंस को भी ये सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई भी काम आप चाहते हो, जो आपका पैशन है, उसके लिए मेहनत ज़रूर करनी मेहनत चाहिए। ज़रूरी है यार। हाँ, हाँ, हम चाहते हैं, हम चाह बहुत ईज़िली लेते हैं हाँ, कि यार लेकिन ये कर मुझे नहीं चाहिए। पाते। लेकिन उसको चाहने के लिए जो 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 परीक्षा लगती है, जो मेहनत लगती है, उसमें हम थोड़ा हिचकिचा जाते हैं। हाँ, और फिर हम बुरा भी पीछे मान हट जाते हैं कि यार जाते हैं ये फिर। मुझे क्यों नहीं मिला? हाँ, दुनिया ही वो है और अनफ़ेयर है और बट ये नहीं सोचते कि हमने इतनी मेहनत नहीं हमने की। मेहनत की कि नहीं। मैं सबको ही बोलता हूँ कि यार मुझे बहुत चीज़ें चाहिए लाइफ में, एज एन एक्टर, एज इंसान बहुत चीज़ें मैं चाहता हूँ, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि जो भी मैं चाहूँ वो मैं डिज़र्व करूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ मुझे दे दो, ऐसे ही दे दो, फ्री में दे दो, या मैं खरीद लूँगा अवार्ड, या मैं ये कर लूँगा, ऐसे नहीं चाहिए मुझे। मुझे डिज़र्व करके चाहिए। और वो शायद बचपन की अपब्रिंगिंग भी है कि भाई आईआईटी के एग्ज़ाम में आप मेहनत करके ही पहुँचते हैं, वहाँ पे और कोई जुगाड़ नहीं है। वो एक ऐसा एग्ज़ाम है, ऐसी परीक्षा है जिसका और कोई तरीका नहीं। बिल्कुल। कोई पापा किसी को फ़ोन करेंगे, कहीं कोई डोनेशन होगी, नहीं। कहीं किसी का जुगाड़ होगा, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। सो आई थिंक जब आपकी ट्रेनिंग वैसी हो, जब आपकी बचपन से आपको इस तरह से ही मिला हो जो आपको चाहिए, सो कहीं ना कहीं आई थिंक आपकी पर्सनालिटी अब थैंकफुली वैसी डेवलप हुई कि यार अगर मुझे कुछ चाहिए तो मेहनत से ही चाहिए।